नमस्कार, मैं हूं आपका अपना मुख्य संपादक मनीष शकलानी और आप लोग देख रहे हैं खबर गूंज जुनून से बताने का। आइए आज हम बात करने वाले हैं नीम करोली बाबा की। वो बाबा जो उत्तराखंड के नैनीताल में जिनका मंदिर स्थित है, और आज आपको बताएंगे कि कौन है नीम करोली बाबा, जो कि भारत ही नहीं विश्व में प्रसिद्ध है। वो बाबा जिन पे मार्क जुकरबर्ग, स्टीव जॉब और विराट कोहली जैसे व्यक्ति आते हैं। अगर आपका तनाव ना जा रहा हो, आपको लग रहा हो कि आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, आप जिंदगी से परेशान हो चुके हैं, या आपको शांति चाहिए हो, तो आप जा सकते हैं नीम करोली बाबा के दरबार में। हाँ, नीम करोली बाबा वो बाबा है जिनको हनुमान जी का अवतार भी कहा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नीम करोली बाबा 20वीं सदी के प्रसिद्ध संतों में से एक है। बाबा की ख्याति देश विदेश तक फैली है। 17 साल में ही बाबा को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भक्त इन्हें हनुमान जी का अवतार भी मानते हैं। आप सभी को बता दें कि प्रसिद्ध संत के रूप में इन्हें जाना जाता है। नीम करोली बाबा केवल भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध संत के रूप में माना जाता है। ये 20वीं सदी के महान संतों में से एक है जिनके दर्शन के लिए बड़ी बड़ी हस्तियां भी लहलहाती रहती है। नीम करोली बाबा के भक्तों की सूची में एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्रिकेटर विराट कोहली और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा का नाम भी शामिल है। बाबा की अनुयायी इन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। बाबा के जीवन से कई चमत्कार भी जुड़े हैं, लेकिन इतनी मान्यता होने के बावजूद भी बाबा सव्य को साधारण व्यक्ति ही मानते थे और किसी भी भक्त को अपने पैर छूने नहीं देते थे। जानते हैं नीम करोली बाबा के संपूर्ण जीवन के बारे में। नीम करोली बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में 1900 के करीब हुआ था। इनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद था। नीम करोली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। बाबा जब तक जीवित थे लोग उन्हें नीम करोली बाबा, लक्ष्मण दास, हांडी वाले बाबा या तिकोनिया वाले बाबा और तलएया वाले बाबा के नाम से जानते थे। बाबा की पारंपरिक शिक्षा किरहिन गांव से हुई और 17 साल की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। नीम करोली बाबा का विवाह 11 वर्ष की अल्पायु में ही कर दिया गया था, लेकिन विवाह के बाद ने गृह त्याग दिया था और गुजरात में एक वैष्णव मठ में दीक्षा लेकर साधना करने लगे। बाबा ने कई स्थानों में भ्रमण किया, लेकिन एक बार फिर से इन्हें गृहस्थ जीवन में लौटना पड़ा। इसके बाद नीम करोली बाबा को 2 पुत्र और 1 पुत्री की प्राप्ति हुई, लेकिन 1958 में बाबा ने फिर से गृह त्याग दिया और अनेक स्थानों पर भ्रमण करते हुए कैंची धाम पहुंच गए। बाबा ने 1964 में इस आश्रम की स्थापना की। यहाँ बाबा ने हनुमान मंदिर की स्थापना की थी। बाबा 1961 में पहली बार अपने मित्र पूर्णानंद के साथ यहाँ आए थे और उनके साथ यहाँ आश्रम बनाने का विचार किया था। बता दें कि नीम करोली बाबा के आश्रम केवल भारत में ही नहीं विदेशों में भी है। नीम करोली बाबा आगरा से नैनीताल जा रहे थे, तभी रास्ते में उनकी तबीयत खराब हो गई, जिस कारण उन्हें वृंदावन स्टेशन पर ही उतरना पड़ा। आनंद फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाबा ने तुलसी और गंगा जल ग्रहण कर 11 सितंबर 1973 को अपने प्राण त्याग दिए। वृंदावन में नीम करोली बाबा की समाधि मंदिर है। बाबा नीम करोली को भक्त व उनके अनुयायी हनुमान जी का अवतार मानते हैं, लेकिन नीम करोली बाबा खुद भी हनुमान जी की पूजा करते थे। उन्होंने हनुमान जी के कई मंदिर भी बनाए। जब कोई भक्त नीम करोली बाबा के पैर छूता तो बाबा पैर छूने से मना करते थे और कहते पैर छूना ही है तो हनुमान जी के छुओ। नीम करोली बाबा भले ही आज जीवित नहीं है, लेकिन उनके भक्त श्रद्धापूर्वक उन्हें मनाते हैं और बाबा अपने अलौकिक रूप में भक्तों के बीच हमेशा विराजमान रहते हैं। किस्सा है, बाबा नीम करोली के कैंची धाम में अक्सर ही भंडारा लगता। कहा जाता है कि एक बार भंडारे खाना बनाते समय घी की कमी हो गई। सभी लोग बाबा के पास पहुंचे और भंडारे में घी कम पड़ने की समस्या बताई। बाबा ने भोजन में घी के बजाय सिपरा का जल डालने का सुझाव दिया। घी की जगह जल डालने की बात से हर कोई हैरान था, लेकिन किसी ने बाबा से सवाल नहीं किया। बाबा के सेवक भी उनका आदेश मानकर कैंची धाम के बगल में बह रही सिपरा से जल लेकर आए और इसका इस्तेमाल भोजन में किया। हैरान की बात यह है कि यह जल अपने आप घी में परिवर्तित हो गया। अपने इन्हीं चमत्कार की वजह से बाबा धीरे धीरे आम लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय हो गए। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ आप लोगों को बेल आइकन दबाना ना भूलें। और ऐसी नई नई वीडियो हम आपको लाते रहेंगे, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपका अपना मुख्य संपादक मनीष शकलानी। आप लोग देख रहे हैं खबर गूंज जुनून से बताने का। जय हिंद, जय भारत।